बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर गिवन, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तलब और रसद की मसावातें दी गई हैं। अशिया की कीमत, अशिया की मिकदार, तलब की लचक और रसद की लचक को मालूम करें। QS इज इक्वल टू 200 प्लस 4P प्लस 0.1 P की पावर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और सप्लाई की मसावात है QD इज इक्वल टू 250 माइनस P माइनस 0.05 P की पावर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और ये हमारे पास डिमांड की मसावात है। QD इज इक्वल टू QS, तलब बराबर है रसद के। मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए, वहाँ पर मंडी का तवाज़ुन कायम हो जाता है, यानी QD बराबर है QS के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 200 प्लस 4P प्लस 0.1 P की पावर 2 इज इक्वल टू QS की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 250 माइनस P माइनस का 0.05 P की पावर 2। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0 को बराबर करते हैं। इस इक्वेशन को 0 के बराबर करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं। 200 प्लस 4P प्लस का 0.1 P की पावर 2, 200 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 250 माइनस का P है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। प्लस का P माइनस का 0.05 P की पावर 2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाता है। प्लस का 0.05 P की पावर 2 इज इक्वल टू 0। पहले पावर वाली वैल्यू लिखते हैं 0.1 P की पावर 2, ये प्लस का है हमारे पास 0.05 P की पावर 2। इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 0.15 P की पावर 2, प्लस का 4P है और प्लस का 1 है, प्लस का P है। इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 5P, माइनस का 250 है और प्लस का 200 है। तो माइनस के 250 में से प्लस के 200 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 50 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ इस क्वेश्चन में फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो प्राइस की वैल्यू है वो पॉइंट में है, तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू नफ़ी b जमा नफ़ी b का स्क्वायर नफ़ी 4ac का जज़र 2a। अब हम सपोज़ करते हैं जो p की पावर है, जो उसका कोफिशेंट है 0.15, वो हमारे पास a है। a बराबर है 0.15, b बराबर है p का कोफिशेंट है 5, यानी b बराबर है 5 के, और c बराबर है माइनस के 50 के, ये माइनस का 50। अब हम क्या करते हैं, a b c की वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। प्राइस को फाइंड करना है तो x की जगह p को लिखेंगे, p इज इक्वल टू b की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 5 को पुट कर देंगे, ये माइनस का 5 जमा नफ़ी b की जगह 5 को पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4a। a की जगह 0.15 को पुट करते हैं, 0.15। c की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, माइनस के 50 को पुट कर देते हैं, ये माइनस का 50 बटे, ये जज़र आ जाएगा, बटे 2a। a की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 0.15 को पुट कर देते हैं,
P इज इक्वल टू नफ़ी के 5 जमा नफ़ी 5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 25। माइनस के 4 को माइनस की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो मैंने प्लस का आता है 200 और प्लस के 200 को 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 30 का ये जज़र। 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 0.30। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। P इज़ इक्वल टू ये माइनस का 5 जमा नफ़ी 25 प्लस 30, तो इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 55 का जज़र बटे 0.30। P इज़ इक्वल टू माइनस के 5 जमा नफ़ी 55 का जज़र लेते हैं, ये आता है हमारे पास 7.416 बटे 0.30। यहाँ पे जो है ना बात समझाने वाली है। इस जमा नफ़ी का मतलब ये होता है ये वाली जो वैल्यू है इसको एक दफ़ा जमा में लिखेंगे और एक दफ़ा नफ़ी में लिखेंगे। P इज़ इक्वल टू माइनस का 5 पहले प्लस में लिखते हैं 7.416 को प्लस 7.416 बटे 0.30 कामा दूसरी प्राइस को फाइंड करना है। P इज़ इक्वल टू ये माइनस का 5 और एक दफ़ा जमा में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब हम माइनस में लिखते हैं माइनस का 7.416 सिंप्लीफाई करते हैं। P इज़ इक्वल टू 7.416 में से माइनस के 5 को लेस करते हैं तो 2.416 डिवाइडेड बाय 0.3 आता है। P इज़ इक्वल टू 2.416 को तकसीम करते हैं 0.30 पे तो हमारे पास आता है जी प्राइस हमारे पास आती है 8.053। ये फर्स्ट प्राइस है। सेकंड प्राइस को चेक करते हैं। P इज़ इक्वल टू माइनस के 5 ये बट्टे क्या था हमारे पास 0.30 है, माइनस के 5 और माइनस के 7.416 को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी तो माइनस का आता है 12.416 डिवाइडेड बाय 0.30। P इज़ इक्वल टू 12.416 को तकसीम करते हैं 0.30 के ऊपर तो हमारे पास आता है माइनस की प्राइस आती है 41.38। इकनॉमिक्स की टर्म में ना कभी प्राइस नेगेटिव होती है ना कभी क्वांटिटी नेगेटिव होती है, तो हम लोग पॉजिटिव प्राइस को लेंगे और नेगेटिव प्राइस को नज़रअंदाज कर देंगे। यानी ये वाली प्राइस लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं P इज़ इक्वल टू 8.053। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो प्राइस फाइंड की है वो ठीक है या गलत है? प्राइस को डिमांड की इक्वेशन और सप्लाई की इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर डिमांड का आंसर और सप्लाई का आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब ये है जो प्राइस फाइंड किया है वो ठीक है। अब हम चेक करते हैं। प्राइस को सप्लाई की इक्वेशन में पुट करते हैं। QS इज़ इक्वल टू 200 प्लस 4P, P की जगह 8.053 को पुट करते हैं। 8.053 प्लस 0.1 P का स्क्वायर, P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 8.053 का स्क्वायर। QS इज़ इक्वल टू 200 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई
8.053। तो हमारे पास आता है 32.212 प्लस 0.1 8.053 का स्क्वायर लेते हैं। 8.053 का स्क्वायर लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो हमारे पास आता है जी 0.64। स्क्वायर लेने के बाद 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64 आता है। दोबारा चेक कर लेते हैं। 8.053 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो हमारे पास आता है 6.48, सॉरी 6.48। QS इज इक्वल टू 200। अब हम QS इज इक्वल टू 200 प्लस का है, प्लस का 32.212 है और प्लस का 6.48 है। इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं। 200 प्लस 32.212 प्लस 6.48, तो हमारे पास आता है 238.69। डिमांड का आंसर भी यही आना चाहिए। प्राइस को डिमांड की क्वेश्चन में पुट करते हैं। डिमांड इक्वेशन लिखते हैं QD इज इक्वल टू 250 माइनस का P माइनस के 0.05 P की पावर 2। QD इज इक्वल टू 250 माइनस P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 8.053 माइनस 0.05 P की पावर 2। तो P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 8.053 का स्क्वायर। QD इज इक्वल टू 250 माइनस 8.053 माइनस 8.053 का स्क्वायर लेते हैं। 8.053 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस 0.05 जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है जी 64.85। QD इज इक्वल टू 250 माइनस के 8.053 माइनस के 0.05 को मल्टीप्लाई करते हैं 64.85 के साथ, ज़र्ब 0.0, तो ये आता है हमारे पास माइनस का 3.2425। QD इज इक्वल टू 250 में से ये दोनों वैल्यूज़ को लेस करेंगे। 250 माइनस 8.053 माइनस 3.2425, तो हमारे पास आता है 238.70 राउंड अबाउट। इसको भी आप राउंड अबाउट कर दें, यानी 238.70 कर दें। इसका मतलब ये है सप्लाई का आंसर और डिमांड का आंसर सेम है। इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस फाइंड किया है वो ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी का आंसर लिख देते हैं। QS इज इक्वल टू 238.70 और QD का हमारे पास क्या जवाब है 238.70। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करते हैं। पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ ओवर DP P ओवर Q। इस D का मतलब होता है चेंज, यानी तब्दीली। जो सप्लाई की हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में प्राइस वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव लेंगे। DQ ओवर DP इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DP। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 200 प्लस
4p प्लस 0.1p की पावर 2 डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 200 कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0 प्लस p का कोफिशिएंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव लेंगे, p वेरिएबल है, p का कोफिशिएंट क्या है 4 आता है, प्लस यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, p की पावर को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करते होते हैं, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.2 p 2 माइनस का 1 डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 4 प्लस 0.2 p की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 4 प्लस 0.2 p की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 8.053 डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 4 प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.053 के साथ, तो हमारे पास आता है जी 1.6106 डी क्यू ओवर डी पी, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं प्लस का 4 तो हमारे पास आता है जी 5.6106। अब रसद की लचक को मालूम करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को, प्राइस की वैल्यूज़ को, क्वांटिटी की वैल्यू को और डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डी क्यू और डी पी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5.6106, प्राइस की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, प्राइस है हमारे पास 8.053 बट्टे क्यू की जगह, ये क्यू है, क्यू की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 238.70, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 5.6106 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.053 से, ज़र्ब 8.053 तो हमारे पास आता है 45.18 डिवाइडेड बाय 238.70, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 45.18 को तकसीम करेंगे 238.70 पे तो आता है हमारे पास 0.81892। देखिए ये जो हमारा जवाब है एक से कम है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस दैन यूनिटी, ये हमारा जवाब है। अब हम तलब की लचक को मालूम करते हैं, तलब की लचक का फार्मूला लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी पी ओवर क्यू, ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास प्राइस वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लेंगे, डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी पी, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 250 माइनस का p माइनस का 0.05 p की पावर 2 डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 250 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, p का कोफिशिएंट क्या है 1 यानी माइनस का 1 आता है। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, p की पावर को उसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ, तो हमारे पास आता है माइनस का 0.1 p 2 माइनस का 1 डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 0.1 p डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0.1 p की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 8.053 को पुट कर देंगे, डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस के 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.053 के साथ, तो माइनस का आता है
0.8053 डी क्यू ओवर डी पी। तो -1 जमा करते हैं, माइनस, तो इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, तो माइनस का आता है 1.8053। ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर है तलब का। अब हम क्या करते हैं, डी क्यू और डी पी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और क्वांटिटी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू और डी पी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस का 1.8053, माइनस का 1.8053, पी की जगह हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू को 8.053 और क्यू की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 238.70। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस के 1.8053 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.053 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 8.053। तो माइनस का आता है हमारे पास 14.53, तकसीम करेंगे 238.70 पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, तकसीम करते हैं 238.70, तो माइनस का आता है हमारे पास 0.06090। ये जो हमारे पास जवाब है 1 से कम है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिट, यानी तलब की लचक इकाई से कम है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।